मूवी के स्टार्ट में हम एक रूकी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम जेसिका लोरेन होता है और ये अपनी ज्वाइनिंग से पहले एक पुलिस स्टेशन में नाइट शिफ्ट करने के लिए आई थी। कल ये स्टेशन बंद होने वाला था और जेसिका को सुबह 4 बजे तक यहाँ पर ड्यूटी देनी थी, जिसके बाद इसे एक नए पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ आने से पहले हम देखते हैं कि इसकी मॉम इसे ये जॉब करने से मना कर रही थी क्योंकि जेसिका के डैड भी एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि अपनी ड्यूटी के दौरान गन फायरिंग में मारे गए थे। लेकिन जेसिका इनको काफ़ी समझाने के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है। जहां आने के बाद वो देखती है कि वो स्टेशन एकदम खाली था। तभी इसकी मुलाकात इसके एक सीनियर ऑफिसर से होती है और वो ऑफिसर जेसिका से कहता है कि वो इसी का वेट कर रहा था क्योंकि इसका ड्यूटी टाइम ख़त्म हो चुका था। और जाने से पहले वो ऑफिसर इसे बताता है कि रात में बायोकेमिकल डिपार्टमेंट वाले अपने कुछ एविडेंस लेने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए अगर इसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दे। ये कहते ही वो ऑफिसर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेसिका इस पुलिस स्टेशन में एकदम अकेली होती है। थोड़ी देर में बोर होने की वजह से इसकी आंख लग जाती है और इतने में इसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जेसिका उठकर सभी जगह चेक करती है पर इसे कोई भी दिखाई नहीं देता, तो जेसिका इस बात को इग्नोर करते हुए डिनर के लिए जाती है। तभी हम देखते हैं कि इसके खाने में से एक बाल निकल आता है और वो खाना वहीं पर छोड़ देती है। और वहाँ से बाहर आते ही इसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि काफ़ी अजीब होता है। वो इस आदमी को बुलाने की कोशिश करती है और उसके जवाब ना देने पर वो इसे स्टेशन से बाहर निकाल देती है और वापस आकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर जेसिका को बार बार किसी मोनिका नाम की लड़की की कॉल्स आ रही थी जो कहती है कि उसकी जान खतरे में है। वो अपने डिपार्टमेंट को इन कॉल्स के बारे में बताती है पर वो जेसिका से कहते हैं कि सभी कॉल्स को नए स्टेशन की तरफ फॉरवर्ड कर दिया गया था, तो उसे ये कॉल्स कैसे आ सकती हैं। जिस पर जेसिका इनको दोबारा से चेक करने का कहती है, लेकिन तभी इसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिनका पीछा करते करते वो एक लॉकर रूम में आ जाती है और यहाँ पर इसे अपने डैड का लॉकर दिखाई देता है जिसके अंदर उसके बचपन की फ़ोटो पड़ी थी और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो सभी लॉकर्स इसके एकदम नज़दीक आ चुके थे। जेसिका ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद आते समय उसने लॉकर्स की पोजीशन पर ध्यान नहीं दिया होगा, तो वो वहाँ से आ जाती है। लेकिन इस बार इसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जेसिका उनका पीछा करते हुए स्टोर रूम में आती है तो उसे वही अजीब सा आदमी दिखाई देता है जो वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। जेसिका के मना करने पर भी जब वो आदमी इसकी बात नहीं सुनता तो वो इसे पकड़कर सेल में डाल देती है। लेकिन अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और टॉर्च ऑन करने पर उसे कोई दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम डर जाती है और उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है। तभी कोई अचानक से उसकी टॉर्च उठा लेता है और इसे कुछ कहने लगता है, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी इसे यहाँ कोई क्रीपी फिगर दिखाई देती है, लेकिन इतने में लाइट ऑन हो जाती है। जेसिका के बाहर आने पर इसके बाद से इसे हर तरफ अजीब अजीब से लोग दिखाई देने लगे थे और किसी के गुनगुनाने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। साथ में इसे ऐसा फील होता कि जैसे कोई फिगर इसके आसपास चिल्लाते हुए घूम रहा था। बार बार इसे मोनिका की कॉल्स भी आने लगी थी जो उसे बताती हैं कि कुछ लोगों ने उसके साथ साथ कई दूसरी लड़कियों को भी किडनैप कर रखा था। ये सब जेसिका के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और उसके डिपार्टमेंट के लोग भी अब तक इन सब का पता नहीं लगा पाए, तो वो इन सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपना मूड ठीक करने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर आती है और बाहर आने पर उसे एक लड़की स्मोक करते हुए दिखाई देती है जिसका नाम मैरी गोल्ड था। ये लड़की जेसिका को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसकी वजह पूछने पर वो जेसिका से कहती है इस पुलिस स्टेशन में 3 लोगों को लाया गया था जो किसी कल्ट ग्रुप के मेंबर थे और इन तीनों ने 1 साल पहले ठीक आज के दिन सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद से इस पुलिस स्टेशन में लोगों को अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगीं और इसीलिए इसको बंद कर दिया जा रहा है। अब जेसिका ये बात सुनकर समझ जाती है कि इसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। वो अंदर आने के बाद उसी इंटेरोगेशन रूम में जाती है जहाँ पर वो उन तीनों की टेप को चलता देखती है जिन्होंने यहाँ पर सुसाइड की थी। यहाँ बताया जाता है कि इन तीनों में 2 लड़कियाँ और 1 लड़का था जिनका नाम डोरिया पायमोन, किटी पायमोन और जॉन माइकल पायमोन था। और इन लोगों का लास्ट नेम पायमोन इसलिए था क्योंकि ये तीनों पायमोन को मानते थे जो कि किंग ऑफ हेल के नाम से जाना जाता है।
वो लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उनसे गलत काम करवा सकता है और लूसीफर का सबसे फेवरेट है। पेमोन को दुनिया में वापस लाने के लिए इसके मानने वालों ने ग्रुप्स बनाकर बहुत सी लड़कियों को इसके नाम पर सेक्रीफाइस किया था, पर इसे एक परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग सोल की तलाश थी। लेकिन जब तक इन्हें ऐसी लड़की मिलती, पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर मौजूद सभी चेयर्स अपने आप ही हवा में एक अजीब सी पोजीशन बना लेती हैं और जेसिका गुस्से में इन सबको गिरा देती है। वो जल्दी से अपने सीनियर को कॉल करती है और उसे ये सब बताते हुए यहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो सीनियर ऑफिसर कहता है कि अगर वो इस जॉब से क्विट करना चाहती है तो ही वो यहाँ से जा सकती है, पर जेसिका कहती है कि वो अपनी शिफ्ट को कंटिन्यू रखेगी। इसके बाद इसकी मुलाकात एक ऑफिसर से होती है और वो ऑफिसर इसे बताता है कि वो इसके डैड के साथ यहाँ पर काम करता था। वो जेसिका से कहता है कि वो इसे ही देखने आया था और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसे बताए। लेकिन इस ऑफिसर के जाते ही जेसिका इसके सर पर एक होल देखती है जो कि शॉटगन का था और इस आदमी का पीछा करने लगती है, पर इतने में वो ऑफिसर गायब हो जाता है। तभी इसे एक रूम में सभी लड़कियों की स्पिरिट दिखाई देती है जिनको रिचुअल करके मारा गया था। दूसरी तरफ इसके डिपार्टमेंट से इसे पता चलता है कि मोनिका तो 1 साल पहले ही मर चुकी है, क्योंकि मोनिका ही उन तीनों का आखिरी शिकार थी और उसी ने जेसिका के डैड को इन लोगों के बारे में इन्फॉर्म किया था। ये सुनकर जेसिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, पर इतने में इसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और वो जल्दी से इसके पास जाने लगती है, लेकिन इतनी देर में कोई इसे बेहोश कर देता है। होश में आने पर वो उसी लड़की को अपने सामने देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि ये लड़की उसी कल्ट ग्रुप की लास्ट मेंबर थी और इसकी बातों से हमें पता चलता है कि इन लोगों को अपना आखिरी शिकार मिल चुका था, जो कि और कोई नहीं बल्कि जेसिका थी। और इसके मुताबिक पेमोन को जेसिका की सोल चाहिए, क्योंकि जेसिका एक स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट वीजल है, इसलिए इसे ये सब दिखाई दे रहा था। वो लड़की देखते ही देखते खुद को शूट कर लेती है, जिसके बाद जेसिका को एक डिफॉर्म लड़की दिखाई देती है और वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और इससे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की इसे बिना कुछ कहे वहाँ से गायब हो जाती है। जेसिका जल्दी से इस पुलिस स्टेशन के बाहर जाने की कोशिश करती है, पर वो लॉक हो चुका था और उसके फायर करने पर भी वो कांच वापस से नॉर्मल हो जाता था। डर के मारे जेसिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, पर तभी इसे अपने डैड की कॉल आती है और वो जेसिका को यहाँ पर रुककर इन्हें इंसाफ दिलाने का कहते हैं। जिसके बाद जेसिका वापस से उसी आदमी के पास जाने लगती है जिसको उसने सेल में बंद कर दिया था, पर वहाँ पर आने पर वो देखती है कि वो पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुका था और इतने में इसकी मौत हो जाती है। असल में इस आदमी की बेटी इसी रिचुअल में मारी गई थी, जिसकी चीज़ों को ये उस स्टोर रूम में ढूंढ रहा था। तभी हम देखते हैं कि जेसिका को सेल के अंदर वो खौफनाक सी स्पिरिट दिखाई देती है और जैसे ही वो जॉन को भी यहाँ पर देखती है तो डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद इसे सभी विक्टिम्स की फ़ोटो गिरी हुई मिलती हैं और जॉन इसे वापस से डराने लगता है। तभी बहुत से लोग आ जाते हैं और जेसिका इन सभी पर गोली चला देती है। वो एक एक कर सभी को जान से मार देती है, पर इतने में कोई जेसिका को शूट कर देता है और ये वही सीनियर ऑफिसर था। असल में जेसिका जिन लोगों को कल्ट का मेंबर समझकर शूट कर रही थी वो सभी बायोकेमिकल डिपार्टमेंट के लोग थे जो अपने एविडेंस लेने यहाँ पर आए थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि पेमोन इंसानों के माइंड को इजीली कंट्रोल कर सकता है, तो वो जेसिका को भी अपनी सैटेनिक पावर से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब तक जेसिका को रियलाइज़ हुआ तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और जेसिका को अभी भी वो सॉन्ग सुनाई दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि जेसिका भी उन्हीं विक्टिम्स की तरह वो गाना गाने लगती है और जॉन के साथ साथ कल्ट के मेंबर आकर देखते ही देखते जेसिका की सोल को अपने साथ ले जाते हैं। मीन्स कि जेसिका भी उसी कल्ट का शिकार हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी